इससे पहली कक्षा में आप लोगों ने लेटर के बारे में पढ़ा कि लेटर क्या है, उसके कितने भेद होते हैं। लेटर के बाद वर्ड होता है, अर्थात लेटर पढ़ लिए। अब लेटर के ग्रुप को वर्ड कहते हैं। हम आज आप लोगों को वर्ड के बारे में बताते हैं कि वर्ड क्या है। चलिए देखते हैं कि वर्ड को हम लोग शब्द कहते हैं हिंदी में। अब वर्ड का निर्माण हुआ कैसे, वर्ड बना कैसे, तो देखते हैं कि वर्ड जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स है। वर्ड जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स है और लेटर के ही ग्रुप को वर्ड कहा जाता है। लेकिन मैंने इसमें क्या किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया है कि कोई भी ग्रुप का लेटर जो है वो वर्ड नहीं बनाता है। जब वह ग्रुप का लेटर का ग्रुप जो है कोई कंप्लीट सेंस देता है, अर्थात कंप्लीट मीनिंग देता है, तब वह कंप्लीट मीनिंग वाला जो वर्ड तैयार होता है, ग्रुप जो होता है, उसी को वर्ड कहते हैं। अगर उसमें से कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो उसको आप वर्ड नहीं कर सकते हैं, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। वर्ड के कैटेगरी में आता है लेकिन मीनिंगलेस होता है। अगर देखें GOAT, ये ग्रुप है वर्ड का, लेटर का, ये वर्ड बना, लेकिन इसी को GTAO करते हैं, ये भी ग्रुप है, लेकिन ये इस ग्रुप का कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है। सो वी कांट से इट इज वर्ड, बट it express complete meaning, so it is word. इसलिए हमने यहाँ पर डिफिनेशन बनाया कि the group of letters that makes a complete sense is called word, कि अक्षरों के सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है जिसमें कोई अर्थ हो। मैंने डिफिनेशन को थोड़ा छोटा और आसान बनाने के लिए शब्द दिया है सार्थक, कि अक्षरों के सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं, कि अक्षर का वह समूह जो कुछ अर्थ व्यक्त करता हो उसे ही वर्ड कहते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में CAT, C अलग लेटर है, A अलग है, T अलग है, तीनों को एक साथ ऐड कर देते हैं तो ये मीनिंग बताता है। सो कैट जो है एक वर्ड बनता है। उसी तरह रैट है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, पावरफुल है, ढेर सारे इस तरह से वर्ड है जो अलग अलग लेटर का ग्रुप बनाता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि वर्ड का निर्माण कैसे होता है, कि ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो कंप्लीट सेंस देता है, वही वर्ड कहलाता है। अब इस वर्ड को अलग अलग तरीके से, अलग अलग आधार पर अनेक तरीकों से बांटा गया है। तो सबसे पहले मैं इस वर्ड के बारे में अकॉर्डिंग टू सिलेबुल के आधार पर इस शब्द को कितने भागों में बांटा गया है उसकी मैं चर्चा करता हूं। कि अकॉर्डिंग टू सिलेबुल देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ड्स। सिलेबुल के आधार पर वर्ड्स के 3 भेद होते हैं। पहला है मोनोसिलेबिक वर्ड, एक खंडात्मक शब्द, बाइसिलेबिक वर्ड, द्विखंडात्मक, और पॉलीसिलेबिक वर्ड, बहुखंडात्मक शब्द। मोनोसिलेबिक वर्ड, मोनो मीन्स होता है ओनली वन, एक सिलेबल, सिलेबिक खंड वाला, और वर्ड मीन्स शब्द होता है, एक खंड वाला शब्द ही मोनोसिलेबिक वर्ड कहलाता है। चलिए यहाँ देखते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड क्या है। कि द वर्ड हैविंग ओनली वन सिलेबल इज कॉल्ड मोनोसिलेबिक वर्ड, कि जिस वर्ड में केवल एक सिलेबल हो उसे मोनोसिलेबिक वर्ड कहते हैं। अब सवाल आता है कि सिलेबल है क्या, इसकी चर्चा मैंने पहले ही कर दिया है, सो ये अभी जरूरत नहीं है इसकी चर्चा करना, लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूं कि सिलेबल मीन्स यहाँ खंड होता है। सिलेबल मीन्स खंड होता है, कि आप जो कोई भी वर्ड बोलते हैं उसको एक ही बार में बोल लेते हैं, वही वहां पर सिलेबल कहलाते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ देखिए कैट, कैट एक ही बार में बोलाता है, इसलिए ये एक सिलेबल वाला वर्ड हो गया। पेन, रैन, फैन, कैन, टॉल, बिग, गुड, वेल।
ये एक सिलेबल वाला शब्द है, इसलिए इसको कहते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड। अब सिलेबल को फिर बांटा भी गया है सिलेबल को भी, कि एक वर्ड में अगर एक वॉवेल आपको मिल जाए या एक साथ एक या दो वॉवेल मिल जाए तो वह एक सिलेबल वाला वर्ड कहलाता है। इसमें गौर करके देखेंगे आप, प्रत्येक वर्ड में जो है आपको कोई ना कोई वॉवेल जरूर मिलेगा, लेकिन एक साथ मिल जाएगा। अब सिलेबल के भी कैटेगरी होते हैं, इस सिलेबल को फिर आगे बांटा गया है तो उसकी चर्चा अलग हो जाती है। तो ये आपका एक सिलेबल वाला अर्थात मोनोसिलेबिक वर्ड कहलाता है। उसके बाद आता है बाइसिलेबिक वर्ड। बाई मीन्स होता है दो, बाई मीन्स होता है दो सिलेबिक वर्ड। बाइसिलेबिक वर्ड मीन्स होता है द्विखंडात्मक शब्द। चलिए मैं बाइसिलेबिक वर्ड को थोड़ा सा और चर्चा करता हूँ, ऊपर इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइसिलेबिक वर्ड क्या होता है। और इसको याद करने के लिए आप एकदम खेल खेल में याद कर सकते हैं, अपने से डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूं इस डिफिनेशन को ही आप लोग रटें। अब देखिए, बाइसिलेबिक वर्ड को डाइसिलेबिक भी कहा जाता है, बाइसिलेबिक वर्ड को डाइसिलेबिक वर्ड भी कहा जाता है, या बाइसिलेबिक वर्ड। बाई मीन्स होता है दो, इसलिए इसी बाई मीन्स बाई वर्ड से जो है बाई सी वाई सी वाली साइकिल, बाईसाइकिल बना है। तो बाई मीन्स दो और साइकिल मीन्स चक्का, जिसमें दो चक्का हो उसी को बाईसाइकिल कहते हैं। तो सीधी सी बात आप याद रखने के लिए, बाइसिलेबिक वर्ड मीन्स बाई मीन्स दो और सिलेबिक मीन्स होता है खंड वाला, वर्ड मीन्स सब। तो जिस वर्ड में दो खंड हो, दो भाग हो, दो टुकड़े हो, उसको हम लोग बाइसिलेबिक वर्ड कहते हैं। इसका डेफिनेशन अपने से बना सकते हैं कि द वर्ड हैविंग टू सिलेबल्स इज कॉल्ड बाइसिलेबिक वर्ड। जिस वर्ड में दो सिलेबल्स हो उसे बाइसिलेबिक वर्ड कहते हैं। जैसे यहाँ बोल के देखिए, हैंड सम, हैंड सम दो बार में बोलाता है। ब्यूटी, देख रहे हैं गलत, लव ली, प्योर ली। इस तरह से जो वर्ड दो बार प्रोनाउंस करने के बाद बोला चला जाए उसे ही बाइसिलेबिक वर्ड कहते हैं। और याद रखेंगे, गौर करने वाली बात है, इसी सिलेबिक के आधार, सिलेबल के आधार पर आपको डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनता है। जब एक सिलेबल का रहे तो उसमें ईआर लगा करके कंपैरेटिव बनाते हैं और ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे टॉल, उससे पहले देखा आपने, ये टॉल है तो ये एक सिलेबल का है तो ईआर लगा दिए इसमें तो हो गया टॉलर, और ईएसटी लगा दिए ये हो गया टॉलेस्ट। इसी सिलेबल के आधार पर जो वर्ड को बांटे हैं और उसी सिलेबल के आधार पर वर्ड को बांटने के बाद वहां पर डिग्री में आप लोग कंपैरेटिव सुपरलेटिव पढ़ेंगे। तो एक सिलेबल का रहेगा तो ईआर लगा करके और ईएसटी लगा करके कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं। उसी प्रकार दो या दो से अधिक सिलेबल का मिल जाएगा तो आप उसमें मोर लगा करके कंपैरेटिव और मस्ट लगा करके सुपरलेटिव बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हैंडसम है, हैंडसम को करेंगे आप तो मोर हैंडसम एंड मस्ट हैंडसम। उसी तरह देखेंगे तीन सिलेबल का है यहाँ ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल एंड मस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट तो मोर इंटेलिजेंट एंड मस्ट इंटेलिजेंट। तो इसकी चर्चा आप डिग्री में भी कर सकते हैं और करेंगे ही, इसके बिना आपको डिग्री का जो है सही जानकारी नहीं होगा, इसलिए मैं ये पहले ही आपको बता दिया। तो चलिए बाइसिलेबिक वर्ड समझ गए कि जिस वर्ड में दो सिलेबल्स हों उसे ही बाइसिलेबिक वर्ड कहते हैं। उसके बाद आता है पॉलीसिलेबिक वर्ड। पॉलीसिलेबिक, पॉली मीन्स होता है अनेक, पॉली मीन्स होता है अनेक और सिलेबिक मीन्स होता है वर्ड खंड वाला, वर्ड मीन्स सब जिसमें अनेक खंड हों। जिस वर्ड में अनेक का मतलब होता है दो से अधिक, इसलिए इसका हो गया मीनिंग कि अनेक होता है तो अनेक का मतलब दो से अधिक अर्थात थ्री होता है। इसका डेफिनेशन है द वर्ड हैविंग थ्री और मोर देन थ्री सिलेबल्स इज कॉल्ड पॉलीसिलेबिक वर्ड। कि जिस वर्ड में तीन या तीन से अधिक सिलेबल्स हों उसे पॉलीसिलेबिक वर्ड कहते हैं। जिस वर्ड में तीन या तीन से अधिक सिलेबल हो उसे पॉलीसिलेबिक वर्ड कहते हैं। चलिए पॉली को हम लोग थोड़ी सी
और देख लें क्या है, पॉली मीन्स होता है मैनी, अ लॉट ऑफ, इसको कहते हैं। इसी पॉली को जब प्रोनाउंस कर देते हैं तब पॉलिटिक्स बन जाता है। इसी पॉली से बना है पॉलिटिक्स। पॉली मीन्स हो गया मैनी और टिक्स मीन्स हो गया ट्रिक, कि जिसमें अनेक ट्रिक हो उसी को कहते हैं पॉलिटिक्स। इसलिए पॉलिटिक्स जो भी लोग करते हैं देखते होंगे उसमें ढेर सारी नीतियों का यूज करते हैं। तो उसमें ढेर सारी नीतियों में आता है मुख्यतः 4 नीति, जिसमें कहते हैं साम दाम दंड भेद। ये 4 नीतियां उसमें काम करती है। तो ये पॉलिटिक्स है। इसी पॉली से बना है पॉलिटेक्निक, जिसमें ढेर सारा टेक्निक सिखाया जाता हो, तकनीकी ज्ञान दिया जाता हो। तो ये पॉली वर्ड उन्हीं से आया है कि पॉली मीन्स हो गया मैनी। तब अपने से आप कह सकते हैं कि जिस वर्ड में अनेक सिलेबल्स हों उसे पॉलीसिलेबिक वर्ड कहते हैं। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल हो गया, इंटेलिजेंट, पावरफुल, इसको आप और बना सकते हैं, पावरफुल्ली बढ़ा सकते हैं, डिफिकल्ट, डिफिकल्टी, ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह से ये सिलेबल बढ़ रहा है। तो ये आपको पॉलीसिलेबिक वर्ड में काम आएगा, और काम तो आएगा, ये पॉलीसिलेबिक कहलाएगा, और कहलाने के साथ साथ इसको आप अपने जहन में रखेंगे और ये आपको डिग्री में मदद करेगा, आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने में। तो आज की क्लास में मैं आपको वर्ड के बारे में बताया कि वर्ड क्या है और सिलेबल के आधार पर वर्ड को कितने भागों में बांटा गया है। तो आज ये था, वर्ड को सिलेबल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पुनः वर्ड को अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड अल्ट्रा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार मैं आपको बांटूंगा कि वर्ड के कितने भेद होते हैं। एक और अभी प्रेजेंट सिनेरियो में मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर भी पीछे छूट चुका है और उसमें अल्ट्रा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर आकर के ऐड हो गया है, और अल्ट्रा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कंपटीशन के आधार पर जो है उसके कंटेंट को फिर और डिवाइड किया गया है। तो मैं उन सारे कंफ्यूजन को आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि कैसे सॉल्व कर दूं। आज के लिए इतना ही है। थैंक्स।